हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस। इसके लिए आपको करना है कि आपको सिंपली टाइप कर देना है गूगल क्रोम पे cbseBoardOnline.com। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको सिंपली क्लास 10 पे क्लिक कर देना। हम लोग सभी एडवर्टीजमेंट को क्लोज करते चलेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गिवन होगा। आपको सिंपली 2026 पे क्लिक कर देना है एंड आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको इम्प्रूवमेंट के भी पेपर्स मिल जाएंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशंस पार्ट, लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में दूसरे सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन दैट इज ए रैशनल, you have to find the rational number between under root 2 and under root 3. Now if you look at this carefully, under root 2 is what? It is 1.3, right? And under root 3 is equal to 1.73, something like that, or else you can consider it as 1.8 only. Okay, so actually भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1.5, बट सिंस यहाँ पे 1.5 ऑप्शन में गिवन नहीं है, मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्लोजेस्ट आंसर है दैट इज 1.3, तो हमने यहाँ पे 1.3 मार्क किया है। ओके, सो यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है कि यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इक्वेशन गिवन है। नाउ ये इक्वेशन का आपको प्रोडक्ट्स और सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे सिंपली इक्वेशन गिवन है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट इज हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट? सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। नाउ इफ यू आर टेकिंग x as in a common factor, now bracket के अंदर remaining क्या है, that is x minus 3 and same goes for here. We have taken 2 as in a common factor over here. Now inside the box it would be x minus 3. Now considering both of them in the bracket, that is x minus 3 bracket inside, now another bracket open, x plus 2 equal to 0. Okay, now if you are considering x minus 3, so as soon as x goes over there, we have first zeros of the equation, that is 3 and another 0 as minus 2. Now moving forward to the another question, हमें दो इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, नाउ इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट? ये मतलब हर एक इक्वेशन को 2-3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे दो अगर इक्वेशन गिवन है, इन केस यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब क्या होता है, उस ऐसे कंडीशंस में इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 5 अपॉन 3, राइट? एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 15 अपॉन 9, राइट? अगर आप 15 अपॉन 9 को भी मतलब और कॉमन फैक्टर लेके कंसिडरिंग 3 एज एन कॉमन फैक्टर आप और डिडक्ट करोगे तो इट वुड बी अगेन व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 अपॉन 3. नाउ कमिंग टू आई सी, दैट इज इट इज व्हाट, इट इज 8 upon 24 upon 25, sorry, right? It is 8 upon 24 upon 5. So if you solve this equation again, our answer would be 5 upon 3. Now this states that since all the ratios are equal to each other, this means that possibility क्या है, the pair of equations will form infinitely many solutions. Now moving forward to the another question, यहाँ पे given है कि एक ट्राइंगल है ABC और जो DE है वो पैरेलल है BC के, राइट? हमारे पास ये इमेज गिवन है, इसमें क्या गिवन है कि जो एक हमारे पास ट्राइंगल है उसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। नाउ जो पॉइंट D है वो लाई कहाँ कर रहा है, लाइन AB पे, एंड दी अनदर पॉइंट दैट इज इट इज लाइंग ऑन दी लाइन दैट इज E. ओके, नाउ इन केस व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 3 अपॉन 4. हमें AD गिवन है 3 और हमारा DB गिवन है 4. नाउ हमें इसमें पूछा क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC अपॉन DE. You have to find the value of BC upon DE.
राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमिलैरिटी थ्योरम का यूज करेंगे। सो सिमिलैरिटी थ्योरम क्या बोलती है, इट सेज दैट कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 7/3। जो हमारा BC है, हमारा अगर AB है तो वो पूरा कंप्लीटली 7 है, ठीक है, इस साइड का भी 7 होगा, राइट। एंड कंसिडरिंग अनदर पार्ट जो हमारा DE है, DE है वो भी इक्वल होगा, राइट। तो इट वुड बी 7/3। गॉट इट। हम लोग सिमिलैरिटी थ्योरम का यूज करेंगे एंड सिंपली हमें AD अपॉन AB करेंगे तो इट इज 3/7, राइट। एंड हम लोग को क्या, AD हमारा इक्वल है किसके, इट इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ना हमें वैल्यू किसकी देनी है, इट इज BC अपॉन DE। तो हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अगेन हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी एंड ये 3 हो जाएगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। इसमें गिवन है हमारा P की वैल्यू गिवन है, P इज इक्वल टू Q, ठीक है। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है कि P और Q का रेशियो क्या है एग्जैक्टली। नाउ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, हमारे पास वैल्यू हमें गिवन है sin 30 डिग्री, राइट, sin 30 डिग्री। तो sin 30 कितना होता है, इट इज 1/2, राइट। हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली साइन की जो वैल्यू है, sin 30 की जो वैल्यू है, हम सिंपली अपने इक्वेशन में पुट फॉरवर्ड करते चलेंगे, लाइक 1/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, राइट, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमारा 1/2 था, इसका स्क्वायर कितना होता है 1/4, राइट। एंड सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 4/3। सिमिलरली हम लोग Q वाले इक्वेशन के साथ भी करेंगे। वी हैव टू सिंपली पुट फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ sin 30 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, नाउ sin 30 एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज 1/2, राइट। नाउ अगर हम लोग इस पर्टिकुलर को सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, वी हैव Q इक्वल टू 4/5, राइट। एंड ये इफ यू look at this carefully, it is inside this bracket, right, and P is outside the bracket. This means what? This means that P is going to multiply to this. It doesn't mean that P is equal to this. Okay, look at the equation very carefully. And similarly what we have done is we have simply put the value of whatever P we have got and then multiplied it. So after solving this particular equation, we get the value as 3/5. Now moving forward to the another question, हमें क्या given है कि if a pole is 6 meter high and it casts a shadow of length 2√3 meter on the ground, now we have to find the sun's elevation. given है हमें simply हमें given है कि पोल कितना है, 6 मीटर हाई है, ठीक है। उसका जो शैडो है वो लेंथ कितना है, वो लेंथ फॉर्म करिए, शैडो की जो लेंथ फॉर्म करिए ग्राउंड में, मतलब जो ये लेंथ है शैडो की लेंथ, इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, बेस। सो एग्जैक्टली 6 अपॉन 2√3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी है, 3√3। तो हमारी tan हाइट अपॉन बेस इक्वल टू व्हाट, इट इज tan, राइट, tan theta. So our value of the tan theta is going to be what? It is going to be 60 degree, right. Moving forward to the another question, इसमें क्या given है, in a given figure AD is in a tangent to an angle, sorry यहाँ पे mistype हो गया, to an angle centered at 0. Now if एंगल ABC, हमें क्या गिवन है, वैल्यू ABC की वैल्यू है 50 डिग्री, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, ये एंगल, ये जो लाइन है, इट इज व्हाट, इट इज रेडियस। इसे भी इफ यू रिमेम्बर वेरी वेल कि एक ना प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सेज दैट कि जो भी एंगल सस्पेंडेड होता है बाय एन डायमीटर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो एंगल सस्पेंडेड होता है, इस एंगल को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 90 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, राइट। सो 50 माइनस 90 डिग्री इज व्हाट, इट इज प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 140, right. So if you know this very well, there is another one theorem. This says that, not theorem, formula or whatever you call,
it says that the sum of the all angles of a triangle is equal to what? It is equal to 180 degree. Got it? So since we have the value, the value of both these sides, it is 50 angle plus 90 degree, that is 140. Now if you are going to subtract 180 by 140, it is going to be what? It is 40 degree. So this angle is OAC is equal to what? It is 40 degree. Now if you look at this carefully, OA is perpendicular at the tangent AT. Okay, I'm considering it as a tangent. Okay, so this means this is at 90 degree, right? We have this value, it is what? It is 40 degree, right? So if you're going to subtract 40 from 90, this means this angle is going to be what? It is going to be 50 degree. So the angle cat is equal to what? It is 50 degree. That is B option. Okay, now moving forward to the another question. इसमें given है कि a cap is cylindrical in a shape and is surmounted by hemispherical top if the volume of the cylindrical part is equal to that of hemisphere part. I don't have a diagram. Let's simply I'm just showing it you. So basically हमारे पास एक cylinder वाला part है, right? Consider any cylinder and जो उसका जो exactly top है वो hemisphere है, ठीक है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है. इसमें गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो इक्वल क्या है? वो हेमिस्फीयर पार्ट, मतलब जो हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट है ये उसका और ये जो हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है एग्जैक्टली टू दी height of the hemisphere part. Now if you look at the question carefully, जो वॉल्यूम है हम क्या करेंगे? सिंपली कंसिडर करेंगे कि जो रेडियस है, ऑफ कोर्स सी बात है अब दोनों एक के ऊपर एक है, राइट? तो दिस मीन्स जो एग्जैक्टली रेडियस है सिलेंडर का और जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो सेम है. गॉट इट? एंड उसके बाद पाई की वैल्यू भी सेम रहती है. सो इफ यू आर पुटिंग ऑन टू दिस फॉर्मूला तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ये जो पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. वी आर रिमेनिंग विथ एच दिस साइड एंड आर दिस साइड एंड दिस 2/3. सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली यू गेट द रेशियो ऑफ हाइट रेशियो of the and the radius of the hemisphere is equal to what? It is 2:3. Okay, now another question we have, that is if the probability of a player winning a game is 0.21, then the probability of him losing the same game is what? तो probability क्या होती है? It is simply 1 minus total outcome. ठीक है. प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो जितनी प्रोबेबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1, राइट? सो हम क्या करेंगे? सिंपली 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम. इट इज व्हाट? इट इज 0.21. तो अगर 1 माइनस 0.21 करोगे सो आवर वैल्यू इज डी, दैट इज 0.79. Now moving forward to the another question, इसमें given है if the two positive integer a and b are returned as a equal to, हमें value given है and b की भी value given है. Now given है कि x y जो है वो prime numbers है. प्राइम नंबर मीन्स व्हाट? कि ये अपनी टेबल के अलावा किसी वैल्यूज में नहीं आते, किसी और टेबल्स में रिपीट नहीं होते, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एलसीएम. वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम, ठीक है. तो आपको क्या करना है? सिंपली एलसीएम ड्रॉ करना है. तो अगर यहाँ पे इफ एलसीएम ना बहुत ज्यादा कैलकुलेट वो लाइन ड्रॉ मत करते रह जाना, यूज योर ब्रेन. इसमें क्या गिवन है? इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स की पावर कितनी है? 3 है, एक्स क्यूब है, राइट? एंड इफ यू लुक एट दी बी वी हैव दिस वाई क्यूब. दिस मीन्स ऑटोमेटिकली हाईएस्ट वैल्यू ही होगी, ठीक है, हमारे एलसी में. सो देयरफॉर द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब. नाउ इफ alpha, another question, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px square minus 2x plus 3p and beta plus alpha plus beta minus product of alpha beta is equal to zeros.
sum of the product. Then find the value of p. If you look at this equation, it is what this part is known as sum of the zeros and this is part is known as product of zeros. आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो sum of zeros है और जो product of zeros में है उस पे वैल्यू पुट कर देनी है, किससे उठा के, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से. इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमारी पी आई है, बी की वैल्यू -2 आई है, सी की वैल्यू 3 पी आई है. आपको सिंपली सम ऑफ जीरोस निकालना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है. सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए. गॉट इट. नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट फॉरवर्ड कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे ऑटोमेटिकली यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ p equal to what it is 2/3. Now moving forward to the another question, इसमें क्या given है कि which of the following sequence is an AP. Now AP क्या होता है, AP वो सारी सीरीज होती है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट डजंट कीप ऑन चेंजिंग, वो एग्जैक्ट रहता है. अगर मैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इट वुड, इफ d is equal to 1, तो अगर मैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को भी करूंगी तो भी वो 1 ही रहेगा. राइट. सिमिलरली हमने क्या किया, हमने सबके डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं कि कांस्टेंट है या नहीं है. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें कांस्टेंट रह रहा है हमारा डिफरेंस. इट इज व्हाट, हमारे डिफरेंस है √2. सो देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज बी हमारा एपी है सिंस इट हैज अ constant difference. Okay, now moving forward to the another question, if the point C, हमें पॉइंट C गिवन है, ये डिवाइड करता है एक लाइन को दैट इज A and B in the ratio 2:3, then find the value of K. ये बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है, सिंपली अपने फॉर्मूला में पुट फॉरवर्ड कर देना है वैल्यू. देयर इज नथिंग एज सच जो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है. आई हैव रिटन इट ओवर हियर. हमारा M रेशियो में क्या है, हमारे पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, हमारे रेशियो भी क्या गिवन है, 2:3 है. तो हम m को क्या कंसिडर कर रहे हैं 2 और n को क्या कंसिडर कर रहे हैं 3. आप क्या करोगे, सिंपली वैल्यू पुट फॉरवर्ड कर दोगे हमारे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. राइट. हमारा पॉइंट सी आपको पता है. ठीक है, तो k इक्वल टू व्हाट, आप सिंपली वैल्यू पुट फॉरवर्ड करोगे तो यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ k एज व्हाट, इट इज 16/5. Now moving forward to the another question, इसमें given है कि in a right angle triangle ABC, it is right angle at A and if the cosec B is equal to 1/4, then the value of cot B is what? हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल है A पे. So let's imagine कि हमारा एंगल ABC है, तो ये B है, ये C है and this is our angle A. Now इसमें क्या गिवन है कि cosec B is equal to 1/4, then find the value of cot B. See, बहुत easy है. cos B given है, this means what, cos B कितना होता है, B/H. ठीक है, तो this means what, this means कि हमारा बेस है 1 है और जो हमारा हाइपोटेनस है it is what, it is 4. राइट. एंड अगर आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारा, √15. सॉरी, परपेंडिकुलर इज व्हाट, it is √15, right? So the cot B is equal to what? It is equal to B/H equal to, हमें परपेंडिकुलर की वही वैल्यू पता चल गई एंड इसकी, तो हम लोग वैल्यू पुट फॉरवर्ड कर देंगे. तो आवर आंसर इज व्हाट, it is option B, that is 1/√15. In a given figure, a tangent PA and PB is centered at 0. ठीक है. Now if the external point P is perpendicular to each other, मतलब ये एक दूसरे को लेके perpendicular है, तो this means अगर सभी sides perpendicular होती हैं एक दूसरे के, and if you look at this carefully, इसके सारे sides भी equal feel हो रहे हैं, right? This means that this is forming square right now. ओके, और हमें गिवन है कि ए बी, मतलब हमें डायगोनल गिवन है एक साइड का, दैट इज 5/2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, मतलब हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर के साइड की. सो सिंस ए बी इज डायगोनल तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली फॉर्मूला पे पुट कर देंगे. ए बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज हमारी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √2a. ठीक है, वैल्यू अगर आप पुट फॉरवर्ड करेंगे दिस मीन्स दैट हमारा जो ए है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पी है वो कितना है,
It is a centimeter, 5 centimeter, right? Okay, now moving forward to the another question. इसमें given है कि a sector of angle with the area, हमें area given है, it is cut out from the angle of the radius 6 centimeter. ठीक है, हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. नाउ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज व्हाट. तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. राइट, अगर हम लोग वैल्यूज पुट फॉरवर्ड करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी गिवन है, हमें रेडियस भी पता है. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वैल्यू पुट फॉरवर्ड कर देनी है एंड एट द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, इट इज 120 डिग्री. नाउ 17th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन हमें गिवन है कि फाइंड आउट करना है कि क्या इक्वेशन फॉर्म होती है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b. ठीक है, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी. इसमें आज सच कुछ एक्सप्लेन करने लायक था नहीं. Now moving forward to the another question. इसमें given है कि solid right angular cone of a radius r and the height is placed over the solid cylinder of a same height. मतलब एक हमारे पास राइट एंगल कोन है, वो प्लेस किया है किसके, सिलेंडर के ऊपर में. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज फॉर्म्ड व्हाट. आपको क्या करना है, आपको सिंपली हमारे जो टोटल सरफेस एरिया होगा, हमें टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट करना है, पहले तो कितना टोटल सरफेस एरिया है कोन का, क्योंकि कोन एट द टॉप है. फिर हमारे पास सिलेंडर भी है, उसका हम लोग को सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, हम लोग पूरा सिलेंडर का नहीं कर रहे क्योंकि हमें फिर नीचे वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा, बट टॉप वाला नहीं करना है. क्यों, क्योंकि ऊपर कोन रखा हुआ है. राइट, तो हम लोग सिर्फ बेस एरिया कंसिडर करेंगे. अब नाउ करना क्या है, आपको सिंपली अपना फॉर्मूला सबके पुट फॉरवर्ड करते चले. दैट इज सी एस ए ऑफ कोन इज व्हाट, इट इज पाई आर एल. सी एस ए का सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, इट इज 2 पाई आर एच. एंड हमारा बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. राइट, नाउ हम लोग ने पाई आर कॉमन ले लिया है. हमारे पास अंदर क्या है, हमारे पास लेंथ है प्लस 2 टाइम्स हाइट प्लस आर है. नाउ हम लोग लेंथ को अगर कंसिडर करेंगे तो हमारा लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया एग्जैक्टली यही है. हमने लेंथ की जगह पे क्या कर दिया, लेंथ को हमने कंसिडर किया √2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इट्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सर्शन एंड रीजनिंग पार्ट. इसमें गिवन है कि हमें डाटा गिवन है, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 20. ठीक है, तो मीडियन तो आपको पता लग रहा है कि मीडियन क्या हुआ, हमारे मॉडल क्लास तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा है, इट इज व्हाट, इट इज 125 और 45. ठीक है, नाउ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. डिवाइडेड बाय व्हाट, इट इज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, n/2. अगर आप 67 हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी आया था, अपॉन 2 इज इक्वल टू 33.5. सो 33.5 एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा, इफ यू लुक एट केयरफुली. तो अभी हमें साइड पे फ्रीक्वेंसी भी चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली you will get this as the your median at the end. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा जो एक्सर्शन पार्ट है दैट इज करेक्ट. राइट, नाउ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास ऑफ द ग्रुप डेटा आर ऑलवेज डिफरेंस. इज इट सो, हमारा तो क्लास भी सेम था. ठीक है, ठीक है, अगर इफ यू लुक एट केयरफुली तो ये जो क्वेश्चन रीजन क्या गिवन है कि जो हमारा मीडियन क्लास है और मॉडल क्लास का ग्रुप जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है. इज इट सो, नहीं, हमारा तो सेम था, तो हमारा एजर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन. हमें एजर्शन गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी और दैट द नंबर सेलेक्टेड एट द रैंडम, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 इज 1/3. ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीपल ऑफ 4 1 से 15 तक कैलकुलेट करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही है, 4, 8 एंड 12. तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 15. राइट,
तो 3/15 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 1/5. दिस मीन्स हमारा जो एजर्शन है वो इनकरेक्ट है ना. कमिंग फॉरवर्ड टू द रीजनिंग पार्ट, इसमें गिवन है कि अगर दो डिफरेंट कॉइन टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली तो प्रोबेबिलिटी कितना है कि हमें एक हेड मिलेगा. हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टू डिफरेंट कॉइन्स के आउटकम मेंशन कर देंगे कि HH है, HT है, TH है, एंड देन वी हैव TT. दिस मीन्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एट लीस्ट इज व्हाट? इट इज 3/4. सो देयरफॉर जो हमारा रीजन है वो करेक्ट है. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि एजर्शन is हमारा assertion false है, right? and तो option D होगा, that is assertion and false and reason is true, right? So that's it for the video, guys. I hope you like this video, so don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you get notified whenever we upload a new video. Don't forget to watch our part 2. Okay, bye bye, take care.